बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ये मानते हैं कि जज़ा और सज़ा होती है। अच्छे कामों का इनाम दिया जाने वाला है, बुरे कामों की सज़ा मिलने वाली है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमको सबको ये मालूम है कि कब्र में कोई किसके साथ नहीं आने वाला। अगर आने वाला कुछ है तो हमारे अमल। हमको सबको ये मालूम है कि रोज़े आखिरत काम आने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारे अमल। जब मीज़ान कायम की जाएंगी, तराजू में तोले जाएंगे अमाल, जिनके अमाल नामे, जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, वो उनको खुशखबरी दी जाएंगी। जिनके वज़नी नहीं होंगे उनके लिए बुरी खबर है। ये सब बातें हम जानते हैं। उस दिन जिस दिन ये पूछा जाएगा, उम्र कहाँ गुजारी, अच्छे कामों में गुजारी या बुरे कामों में गुजारी। जवानी उम्र का ख़ास हिस्सा होता है। जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म कितना हासिल किया, उस पर क्या अमल किया। बोलने का मतलब ये है कि हम सब ये जानते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ आने वाला है तो वो है हमारे नेक अमाल। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। सारे के सारे अमालों का जो दारोमदार है वो नीयतों पर है। नीयत कहते हैं इरादे को। इरादे का दारोमदार किस चीज़ पर है? हमारे इरादे बुरे कामों से हटकर नेक कामों वाले बन जाए। हम अल्लाह की रज़ा पर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। ऐसा कब होगा? गौर कीजिए इस बात में। इरादे का जो दारोमदार रहता ना, वो हमारी सोच और समझ पर रहता। और सोच और समझ का जो दारोमदार रहता वो हमारी मालूमात और दिलचस्पी पर रहता। हमारी नफ्सानी ख्वाहिशात पर कुछ इरादे बनते और कुछ समझ पे बनते, हिदायत पे बनते। अच्छी तरह से गौर कीजिए। उसके अंदर बहुत बड़ा काम हिदायत का रहता। समझ का मतलब सीधे रास्ते की समझ का मतलब हिदायत। हिदायत का मतलब सीधे रास्ते की समझ, सीधे रास्ते की समझ का मतलब हिदायत। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात। वो चीज़ जो कल हमारी नजात का ज़रिया बनने वाली है, वो चीज़ जो कल हमारी आग से खुलासी का ज़रिया बनने वाली है, वो चीज़ जो हमको कब्र में, हशर में सब जगह काम आने वाली है, वो चीज़ जो पुल सिरात पर से आसानी से गुजारने वाली है। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। पुल सिरात पर से आसानी से गुजरने का ज़रिया बनने वाली है। इल्म और हिदायत और अमल, ये सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने मुझको जिस इल्म और हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है। अल्लाह ताला ने मुझको जिस इल्म, नॉलेज और हिदायत, सीधी समझ के साथ भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे ज़मीन का एक हिस्सा है जो पानी को अपने अंदर जज्ब करता है और जज्ब करने के बाद वो ज़मीन फ़ायदा पहुंचाती है। अल्लाह ताला ने मुझको जिस इल्म और हिदायत को दे के भेजा है वो फ़ायदा पहुंचाने वाली ज़मीन की तरह है, ना कि उस ज़मीन के जैसा है जो ना तो पानी को अपने अंदर जज्ब करती है और ना ही वो किसी को फ़ायदा पहुंचाती। तो ये इल्म,
हिदायत, ये सब इकट्ठे होके मजबूत बन के बनता इरादा। काय का इरादा? नेक अमाल करने का इरादा। और फिर वो अमाल काम आते हैं हमको कहाँ कब्र में काम आएंगे, हशर में काम आएंगे, आखिरत के दिन काम आएंगे, हर जगह हमको काम आएंगे। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से समझिए इस बात को। सब मान के भी नहीं मानने वाले आज हम, हर चीज़ मान के भी अनजाने। क्यों? इल्म है पर यकीन नहीं है। जिसने कि कुछ धुंधला धुंधला हो जाता है पर नहीं है, है पर नहीं है। हमारे मानने और हमारे यकीन ऐसे कि ना ही वो ऐसे मजबूत इरादे बनते, ना ही वो उस इरादे पे अमल बनता, और ना ही वो अमल हमारे अमल नामों में जमा हो रहे। सेविंग अकाउंट कहते हैं ना, सोच के देखो कि हम क्या लेकर जाएंगे, हमारे अमल नामों में क्या 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 भर रहे हैं हम, देखो सोच। इस बात पे गौर कीजिए, हमारा जो अकाउंट है उसके अंदर क्या जाने वाला है। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में गौर करो, ये 3-3, 4-4 दिन में, हफ्ते में, कि हमने ये हफ्ते में क्या अमल करे, वो हफ्ते में क्या अमल करे, क्या करें। पहले खुद हम अपना हिसाब लेने वाले बन जाए, इससे पहले कि हमारा हिसाब लिया जाए। बाकी रहने वाली चीज़ का क्या मतलब है। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरा ज़ुबह किया, और इस नियत से कि वो गरीबों में, गली मोहल्ले में तकसीम कर देंगे। पूरा के पूरा तकसीम कर दिए, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद तशरीफ़ लाए। अब देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सोच बना रहे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछे, आयशा क्या बचा? तो अम्मा आयशा ने जो थोड़े से कुछ पाए, खुरी क्या बोलते, वो सामने किया और फरमाया ये बचा। तो गौर से सुनो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नहीं नहीं, ये तो हम खाने वाले, बचा वो जो हमने तकसीम कर दी है। तो ऐसा हमारे पास क्या बचा, हमने क्या क्या करे आज तक। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। ये अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा गौर फिक्र करने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।